जी डॉक्टर साहब, जो लिक्विड पोटाश है उसको बाज़ लोग फर्टिलाइज़र प्लान में शामिल करके ज़्यादा पैदावार लेने का फ़ॉर्मूला बता रहे हैं। आपका क्या ख़्याल है कि लिक्विड पोटाश से पोटाश की ज़रूरत को पूरा कर किया जा अच्छा, सकता है? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है जी। बहुत सारे दोस्तों को हम बता चुके हैं, पहले भी कंपैरिजन बहुत सारी वीडियो में हो चुका है। मार्केट में जो सॉलिड फर्टिलाइजर के सोर्सेज है ना, वो दो ही हैं पोटाश के। बाकी सारे कॉस्टली हैं, वो हॉर्टिकल्चर ग्रेड हैं, वो फोलियर ग्रेड हो सकते हैं। एसओपी और एमओपी, एमओपी डेफिनेटली ये माइन फॉर्म से निकलती है। माइन, जैसे आपकी जो माइनिंग होती है, रॉक फॉस्फेट की माइनिंग है, तो एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश माइनिंग से निकलते हैं। 60% है। एमओपी को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करवाते हैं मनहीन प्रोसेस। मनहीन प्रोसेस के जरिए सल्फ्यूरिक एसिड एमओपी को रिएक्ट करवाया जाता है, तो एसओपी बनती है। और तकरीबन 150 डिग्री टेम्परेचर पे HCl वहां से गैस बन के उठ जाता है, और जो पीछे चीज रह जाती है उसको वो पाउडर फॉर्म या दानेदार में ले जाते हैं। तो मनहीन प्रोसेस। दूसरा हारग्रीव प्रोसेस है, जिसमें एमओपी को ट्रीट करवाया जाता है सल्फेट सल्फर के साथ, एलिमेंटल सल्फर के साथ नहीं। सल्फेट सल्फर, मार्केट में सल्फेट सल्फर नहीं है, वो सिर्फ हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद का ब्रांड है, जिसको हम बायो सल्फर कहते हैं। बायो सल्फर एलिमेंटल फॉर्म जो सल्फर किया उसको बायोलॉजिकली सल्फेट में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब वो जो बायो सल्फर है उसमें एच आयन है और सल्फेट है, वो पानी के साथ जैसे मिलता है उसमें थोड़ी सी नमी आती है, वो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। तो आप जो बायो एक्टिव सल्फर है उसमें जो सल्फेट और एच आयन है, उसको जब आप एमओपी के साथ मिलाएंगे तो आपका एसओपी ही बनेगा, क्योंकि सल्फेट भी है, एच आयन भी है। और एच आयन क्लोरीन की टॉक्सिसिटी या उसको मिटिगेट करवाएंगे। तो मैं समझता हूं क्लोरीन जो है ना, क्लोरीन, आपका क्लोरीन मैक्रोन्यूट्रेंट के बराबर चाहिए। माइक्रोन्यूट्रेंट है, फास्फोरस के बराबर आपकी क्लोरीन चाहिए पौधे में। डिसइंफेक्टेंट है और बहुत सारे एसेंशियल काम करता है। अव्वल तो उसकी जरूरत है। अगर फिर भी जो लोग हैं ऑर्चर्ड वाले या जिनका नहीं वहम जाता, वो नहीं, वो वहमी है, तो फिर वो एमओपी को बायोएक्टिव सल्फर के साथ ब्लेंड करके कोट करके यूज करें। मैं गारंटी से कहता हूं कि इंशाल्लाह वो एसओपी ही होगा, क्लोराइड का कोई टॉक्सिक इफेक्ट नहीं आएगा। या फिर वेस्ट डिकम्पोजर में, क्योंकि वेस्ट डिकम्पोजर में बेशुमार ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, वो एज ए कीलेटिंग एजेंट का काम करेंगे। वहां पे क्लोरीन की टॉक्सिसिटी मिटिगेट हो जाएगी। 8500 से 8000 के दरमियान आपका एमओपी मिल रहा है। आप लोकल अड्डों पे कोई 500 रुपया रेट ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन एसओपी सल्फ्यूरिक एसिड के हाई रेट की वजह से बहुत हाई है। 15-16 हजार से भी ऊपर चली गई है 50 किलो की एसओपी। किसी भी क्रॉप का 25 किलो, मिनिमम 25 किलो उसका हक बनता है उसको पोटाश देना, स्पेशली गंदम और राइस को। आप 25 किलो से कम पोटाश नहीं दे सकते। 25 किलो खालिस पोटाश, जो कि 50 किलो वाले एसओपी के बैग से आती है, या फिर 30 किलो पोटाश आपको 50 किलो वाले एमओपी के बैग से आती है। तो एमओपी का बैग इकोनॉमिकल है। अब आप 25 किलो वाले पोटाश के बैग एसओपी के भी आ रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रही है कंपनी है कि जी वो 9,000, 10,000, 11,000 का भी दे रही है कोई मल्टीनेशनल कंपनीज। तो 10-11 हजार रुपए में आपने 25 किलो एसओपी का बैग लेना है, जिसमें सिर्फ 12.5 किलो पोटाश है। आप उससे बेहतर नहीं है कि 9,000 रुपए का एमओपी का बैग ले लें, तो साथ में बायो सल्फर लगा लें। वेस्ट डिकम्पोजर मुफ्त की चीज है, उसको वेस्ट डिकम्पोजर्स में ले, और 30 किलो पोटाश लें। राइस और गंदम के लिए 25 किलो पोटाश उसका राइट है। आप नहीं देंगे तो पैदावार कॉम्प्रोमाइज होगी। शुगर केन में 2 बैग पोटाश चाहिए। हर सूरत में आपको शुगर केन को 60 किलो पोटाश देनी है। एसओपी में आपको 2.25 से 2.5 बैग लगने। एमओपी 2 बैग से ही है। आप अगर 18,000 रुपए में शुगर केन की पोटाश पूरी कर लेते हैं 2 बैग एमओपी ऐड करके, और क्या चाहिए। और ये इतना जुल्म हो रहा है कि शुगर केन की इंडस्ट्रीज ने एक नवा ही शोशा, एक नवा ही काम छोड़ दिया, लिक्विड पोटाश के नाम पे अपने फार्मर को बेवकूफ बना रही है। और फार्मर जो स्पेशली शुगर केन का, वो बेचारा चल रहा है, उसको पता ही नहीं है, और वो खर्चा करना भी नहीं चाहता, क्योंकि पता उसको भी है कि रेट पता नहीं मिलना कि नहीं मिलना शुगर केन का, पैसे पता नहीं धार है, अगले साल मिलने हैं 6 महीने बाद साल। वो बिल्कुल डंप है, वो चाहता ही नहीं है खर्चा करना। वो सस्ते से सस्ता फार्मूला चाहता है कि जी वो, और सस्ते से सस्ता फार्मूला जी लिक्विड पोटाश का ड्रम मंगा लो और वो जनाब 3-3 लीटर डाल दें 60-70 के एकड़ को।
तो उसके नजदीक लिक्विड पोटाश, शुगर केन वाले फार्मर के नजदीक, वो उसके पोटाश की जो 60 किलो रिक्वायरमेंट है शुगर केन के फील्ड की, वो कमी पूरी कर देगी। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? 30% लिक्विड पोटाश आती है, 30%। तो आप 0.3%, 1 लीटर में *3 ग्राम, आप 3 लीटर में *9 ग्राम, यानी आप 300 ग्राम 300 ग्राम 300 ग्राम 900 ग्राम आपका 3 लीटर पोटाश का जो पैक आपको मार्केट में मिल रहा है, जिसको आपको लगता है कि वो शुगर केन की रिक्वायरमेंट पूरी कर देगा, उसमें 1 किलो से भी कम पोटाश होती है। लेकिन मार्केट में आपको 3500 से 4000 का मिलेगा। उस 3500 से 4000 रुपए में आप आधी बोरी एमओपी ले सकते हैं। आधी बोरी एमओपी का मतलब आप 15 किलो पोटाश। कहां पे 1 किलो पोटाश की आप वो कीमत दे रहे हैं और कहां पे 15 किलो पोटाश आपको उसी कीमत में मिल रही है। तो आप थोड़ी सी अकल का मुजाहरा करें, वो जो 15 किलो पोटाश मिल रही है 4000-4500 में इतना बोरा एमओपी, वो आपकी पैदावार में कितना इजाफा करेगा, आपकी रिकवरी को बेहतर करेगा। पोटाश डेफिनेटली शुगर केन में रिकवरी को बेहतर करती है, और ये शुगर केन वाले लोगों को सोचना चाहिए, उनके जो मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, सर्कलर, सब सोचना चाहिए लिक्विड पोटाश वो कैसे रिकवरी को बेहतर कर सकता है, 1 किलो पोटाश कैसे शुगर केन में रिकवरी को बेहतर कर सकता है। वहां पे एमओपी एसओपी को अप्लाई करवाएं। 60 किलो पोटाश 1 एकड़ में जाएगी तो आपकी अच्छी पैदावार आएगी, आपकी अच्छी रिकवरी आएगी। ये शुगर इंडस्ट्रीज को सोचना है, या फिर ये वो तो उन्होंने तो अपनी कमाई करनी है, तो फिर या दूसरी कंपनियों को उन्होंने अपनी कमाई करनी, ये फार्मर को सोचना है कि फार्मर कम से कम वो तो अपना नुकसान ना करे। फिर ऊपर से जो लिक्विड पोटाश है उसकी पीएच 10-11 होती है। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एक केमिकल है, एक अल्कली केमिकल है। पाकिस्तानी जमीनों में पहले फ्री हाइड्रोक्सल आयन अन्य वहां पड़े हुए हैं, जिससे पाकिस्तानी सॉइल की पीएच 8.5 से ऊपर है। अब 8.5 से ऊपर पीएच और उसमें 11 पीएच वाला कोई लिक्विड पोटाश का सोर्स ऐड करना, ये कोई अकलमंदी हो सकती है? फिर अपनी जाती जमीन में बंदा कोई कैसे अपनी जमीन का बेड़ा गर्क कर सकता है, ये हमारी समझ से बाहर है। 20 दफा पहले भी बता चुके हैं, लेकिन चूंकि हमारा काम है सेंसिटाइज करना, टॉपिक को सेंसिटाइज करना, ताकि लोगों को बार बार नॉक करते रहे, बताते रहे, उनकी सलाह करते रहे। लिक्विड पोटाश, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बेस कोई पोटाश का सोर्स नहीं। आप एमओपी पोटाश लें, मैं गारंटी से कहता हूं अगर नुकसान आए तो हम जिम्मेदार हैं। फार्मूला मैंने आपको पहले बता दिया कैसे यूज करें। एसओपी भी बहुत महंगी है, तो कैलकुलेशंस करें। खुदारा जिमीदारा को प्रोफेशनल लें, अपनी हर चीज को कैलकुलेट करें, देखें आप क्या खर्च कर रहे हैं, क्या आपको प्रॉफिट आ रहा है, हर चीज का हिसाब किताब रखेंगे। इसको बिजनेस लेंगे तो आपका स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर होगा, आप कामयाब होंगे। अदरवाइज ऐसे जो जिम्मेदार सारी उम्र ऐसे नंगे ना आपको अपना कुछ बना सके, ना बच्चों का बना सके, यही अनफॉर्चुनेटली सारी उम्र रहेगा अगर आप इसको प्रोफेशनली नहीं लेंगे। थैंक यू।